नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे श्री कृष्ण भगवान और श्री राधा रानी जी के अटूट प्रेम की गाथा। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि एक बार श्री कृष्ण भगवान जी को क्यों पीना पड़ा था राधा जी के चरणों का चरणामृत। ऐसी क्या बात थी और ऐसी क्या कथा है, इसके विषय में आइए पौराणिक कथा जान लेते हैं। दोस्तों, यह कथा श्री कृष्ण भगवान और राधा जी के अटूट प्रेम की याद दिलाती है। श्री राधा जी और श्री कृष्ण भगवान जी के प्रेम के विषय में कौन नहीं जानता है। तो आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं कि ऐसी क्या बात थी कि श्री कृष्ण भगवान जी को राधा जी के चरणों का चरणामृत पीना पड़ा था। दोस्तों, एक बार की बात है कि श्री कृष्ण जी बहुत ही बीमार पड़ गए। बहुत सारी दवा जड़ी बूटी भी उन पर कोई असर नहीं कर रही थी। बहुत सारे वैद्य आए, उन्होंने अपने अपने तरीके से श्री कृष्ण भगवान जी का इलाज किया, लेकिन कोई भी दवा उनके ऊपर असर नहीं कर रही थी। इस बात को लेकर सभी ब्रजवासी बहुत ही चिंतित थे, साथ में सभी गोपियां बहुत ही दुखी थीं। तब श्री कृष्ण भगवान जी ने स्वयं ही गोपियों को एक ऐसा उपाय बताया जिसको सुनकर सभी लोग दुविधा में पड़ गए। श्री कृष्ण भगवान जी ने गोपियों से कहा कि यदि मैं चरणामृत पीऊं तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। उनका मानना था कि उनके जो परम भक्त हैं या फिर जो उनसे अत्यंत प्रेम करते हैं और उनकी चिंता करते हैं, यदि उनके पांव धोने के लिए जो जल प्रयोग होगा वही जल वो ग्रहण कर लें तो निश्चित ही वे ठीक हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर इस बात को सुनकर सभी गोपियां चिंता में पड़ गईं। बात यह थी कि श्री कृष्ण भगवान उन सभी गोपियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे और सभी गोपियां उनकी परम भक्त थीं और सभी गोपियां उनसे अत्यंत प्रेम करती थीं। उनके मन में यह चिंता सता रही थी कि यह उपाय यदि निष्फल हो गया और श्री कृष्ण भगवान जी स्वस्थ नहीं हुए तो उन्हें नरक भोगना पड़ेगा, क्योंकि उनके चरण धुले हुए जल को श्री कृष्ण भगवान पिएंगे तो उन्हें नरक में जाना पड़ेगा। सभी गोपियों के मन में बार बार यही बात आ रही थी, इसलिए अपने पांव धोए हुए जल को वो श्री कृष्ण भगवान जी को देना नहीं चाह रही थी। और गोपियों के मन में दूसरी ओर यह भी चिंता सता रही थी कि यदि कोई एक गोपी भी अपने पांव का धुला हुआ जल श्री कृष्ण भगवान जी को पिला देगी और श्री कृष्ण भगवान जी स्वस्थ हो गए तो सारा पुण्य उसी को प्राप्त हो जाएगा। इसी चिंता में व्याकुल होकर सभी गोपियां श्री कृष्ण भगवान जी की तरफ अधीर होकर निहार रही थी और कोई अन्य उपाय के बारे में सोच रही थी। तभी वहां पर श्री कृष्ण भगवान जी की प्रिया श्री राधा जी आ गई। अपने श्री कृष्ण जी को इस हालत में देखकर राधा जी के तो जैसे प्राण ही निकल गए हों। गोपियों ने श्री कृष्ण जी के द्वारा बताया हुआ उपाय राधा को बताया तो राधा जी ने एक भी क्षण व्यर्थ नहीं किया और जल्दी से अपने पांव को धोकर चरणामृत तैयार किया और श्री कृष्ण भगवान जी को पिलाने के लिए आगे बढ़ी। राधा जी यह जानती थी कि वह क्या कर रही हैं। जो बात अन्य गोपियों के लिए भय का कारण थी वही भय राधा के मन में भी था, लेकिन श्री कृष्ण जी को वापस स्वस्थ करने के लिए वह नरक में जाने के लिए भी तैयार थीं। उन्हें नरक भोगने की कोई चिंता नहीं थी। वो अपने प्यारे श्री कृष्ण भगवान जी को केवल स्वस्थ होते हुए देखना चाह रही थी। आखिरकार राधा जी ने चरणामृत श्री कृष्ण भगवान जी को पिला ही दिया और देखते देखते श्री कृष्ण भगवान ठीक हो गए, क्योंकि वह राधा ही थी जिनके प्रेम और सच्ची निष्ठा से श्री कृष्ण भगवान तुरंत ही स्वस्थ हो गए। अपने श्री कृष्ण जी को निरोग देखने के लिए राधा जी ने एक बार भी स्वयं के भविष्य की चिंता नहीं की और न ही नरक जाने का भय उन्हें सताया। तो इस प्रकार से दोस्तों, यह श्री कृष्ण जी और राधा जी के अटूट प्रेम की अनोखी गाथा है। तभी से चरणामृत को अत्यंत ही उच्च स्थान दिया गया और हम सभी लोग भगवान का चरणामृत ग्रहण करते हैं। कहते हैं चरणामृत ग्रहण करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार दोस्तों, चरणामृत से जुड़ी हुई यह कथा आप सभी को कैसी लगी जरूर बताइएगा। कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों में शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।